लेट्स फेस इट, लाइफ इज हार्ड। जिंदगी मुश्किल है और जिंदगी में सबके जीवन में ऐसे टाइम्स आते ही हैं जो चैलेंजिंग होते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यही वो टाइम है जब इंसान की सच्ची पर्सनैलिटी निकल कर आती है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस को लर्न करता है और अपना बेस्ट वर्जन बन पाता है। और यहाँ पे ये भी बात सच है कि आदमी को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है, दिल टूटता है और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल भी होता है इंसान उस स्टेट में। तो ऐसे में कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मेरे गुरु ने मुझे बताई और जिनको यूज़ कर मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसान बन जाता है। तो चलिए आज आपके साथ वही टिप्स शेयर करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली टिप मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए है डू इट नाउ। अभी करिए उस काम को जो सबसे मुश्किल है। सुनकर बहुत अजीब लगता है और लगता है सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना क्या बेवकूफ़ी है। हर आदमी मुश्किल काम को अवॉइड करने में लगा रहता है और इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझाता हूँ आपको। ये एक बैंडेड की तरह है। जब बैंडेड को इंसान चोट पर से धीरे धीरे उतारता है तो धीरे धीरे दर्द होता है और दर्द होता ही चला जाता है, और जब उसको एक झटके में उतार देता है तो दर्द बस एक सेकंड के लिए रहता है और बाद में सारी परेशानी खत्म। उसी तरह जब हम मुश्किल काम को टालते जाते हैं तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस माउंट अप होना शुरू हो जाता है और वो स्ट्रेस हमें और भी चीज़ों पे फोकस नहीं करने देता और साथ में जो मुश्किल काम है वो और भी ज़्यादा मुश्किल बनता चला जाता है। तो इसलिए मुश्किल काम को सबसे पहले उठाइए और सबसे पहले ख़त्म करिए। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर जो कि उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है ब्रेक इट इनटू स्मॉल मैनेजेबल चंक। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब मुश्किल काम होता है तो उसमें हम सोचते चले जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और क्योंकि वो काम मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते और एक्शन ले ही नहीं पाते क्योंकि सोचते ही रह जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे चंक्स में अपने पार्ट को डिवाइड करिए और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे और आप एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे दूसरे पार्ट को अपने आप करने की आप में हिम्मत भी आ जाएगी और आपको रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी टिप हुई ब्रेक इट इनटू स्मॉल मैनेजेबल चंक। अब तीसरी चीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और ये है आप दूसरों की मदद लीजिए। शर्माइए मत दूसरों की मदद लेने से। गेट अ सपोर्टिंग हैंड फॉर योरसेल्फ। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेशल चीज़ में आपको हेल्प लेनी है। ये हेल्प फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी हो सकती है। एक इंसान पीठ पे थपथपाकर बस ये कह दे कि हो जाएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और मुश्किल समय में हर तरह का सपोर्ट सिस्टम काम ही आता है। तो ढूंढिए अपना सपोर्ट सिस्टम। पर उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले खुद के सपोर्टर बनिए। सपोर्ट योरसेल्फ 101%। पहले खुद को सपोर्ट करिए, फिर बाहर जाके सपोर्ट ढूंढिए, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो अगली चीज़ पर आते हैं और वो है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के तो छोटा काम करना भी आसान नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आसान बनाने के लिए डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। अब एक आदमी को अगर हेल्दी होना है तो उसे एक डिसिप्लिन में डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी, हेल्दी खाना ही पड़ेगा। और अगर इस इंसान को चॉकलेट और पिज़्ज़ा ही पसंद है तो चॉकलेट और पिज़्ज़ा कुछ टाइम अवॉइड भी करने पड़ेंगे। और इस चीज़ में मैं कहता हूँ 90-10 रूल जो है वो बेस्ट काम करता है। मतलब 90% अपनी लाइफ जिए डिसिप्लिन से काम करिए 90% और 10% अपने को रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपने दिल की करिए। इससे आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा और आप अपने आप पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे और चीज़ें आसान होती ही चली जाएंगी। इसका मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं 90% उसमें डिसिप्लिन दिखाइए, पूरे टाइम अपना एफर्ट डालिए और 10% जो आपका जी चाहे करिए, आपके हैबिट में आ ही जाएगी वो चीज़। अगली चीज़ पर आते हैं और ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम जब वो पहले दिन करता है तो वो आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल ही होता है। एक एथलीट के लिए जब वो पहले दिन फील्ड पर प्रैक्टिस करने जाता है वो टास्क कितना मुश्किल होता है, और पर जब वो बार बार रिपीट करता जाता है वो चीज़ उसके लिए आसान बनती चली जाती है। उसी तरह एक डॉक्टर जब पहले दिन सर्जरी करने जाता है, आपको क्या लगता है उसके लिए आसान होता है सर्जरी करना? बिल्कुल नहीं।
बल्कि जब वो प्रैक्टिस करता जाता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बस जाती है और उसके लिए चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साइंटिफिक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता चला जाएगा, क्योंकि माइंड को अननोन टेरिटरी से बहुत डर लगता है। और ये अननोन टेरिटरी या अननोन फियर है कि जब वो चीज़ के बारे में पता ही नहीं तो हमें डर लगता है, पर जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम उससे रूबरू हो जाते हैं, तो वो डर निकल जाता है और वो चीज़ आसान बन जाती है। अगली चीज़ है बी योर ओन चीयर लीडर। अपने चीयर लीडर खुद ही बनिए, खुद को मोटिवेट करिए, और ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ज़रूरी भी है। आसान कैसे है? आपको करना सिर्फ ये है, अपने आसपास सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल लोगों से भर दीजिए, और आप देखेंगे कि दिन भर में आते जाते, सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए, जब आपके चारों तरफ होगा ही मोटिवेशन, तो आपको मिलेगा भी मोटिवेशन। और एक मिरर टेक्निक जो कि सारे फेमस एक्टर्स, एथलीट्स सब लोग यूज़ करते हैं, उसका भी यूज़ करिए, वो भी बहुत इफेक्टिव है। मिरर के आगे आपको खड़ा होना है और आपको जो मन करता है आप वैसा बनिए, फील करिए उस चीज़ को अंदर तक अपने, और दोहराइए जो आप चाहते हैं कि आई एम दिस, आई हैव बिकम दिस, और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो चीज़ मुश्किल लगती थी उसे पूरा करने के लिए आप में एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अगला पॉइंट है स्ट्राइव फॉर द बेस्ट एफर्ट। स्ट्राइव फॉर द बेस्ट एफर्ट एंड नॉट फॉर परफेक्शन। मतलब परफेक्शन के पीछे मत भागिए, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट होती ही नहीं, और हम इंसान तो क्या, नेचर की भी कोई चीज़ आज तक परफेक्ट नहीं हो पाई, चांद में भी दाग रहते ही हैं। और इसलिए इंसान जब गलती करता है तो उन गलतियों से सीखता है, और ज़िंदगी में वही गलतियाँ उसके आगे काम आती हैं। तो गलतियों से क्या डरना और परफेक्शन के पीछे क्या भागना। इस परफेक्शन के चक्कर में हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, और खुल के कुछ कर ही नहीं पाते, बल्कि अपने आप पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, जिससे चीज़ें और मुश्किल बन जाती हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मेरे को ये ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ में मुश्किल चीज़ों को कैसे आसान बनाते हैं, और कैसे मुश्किल चीज़ें करके आपको खुशी मिलती है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।